ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, साई आज आपके सामने आकर आपसे कुछ बात कर रहे हैं, इसलिए आज का यह साई बाबा का दिव्य और अलौकिक संदेश अनदेखा मत करना। साई कहते हैं, प्रिय भक्त, तुम बहुत सारे प्रश्न मुझसे करते आए हो। कुछ पाने की मांग तुम किए करते हो और इस दुविधा में रहते हो कि कब वह सब पूर्ण होगा। लेकिन प्रिय भक्त, जब मनुष्य किसी चीज़ की मांग करता है तो अपने भाव को दर्शाता है। वह इस संसार में इस प्रकार की आवृत्ति को छोड़ता है जैसे उसके पास वह चीज़ उपस्थित ना हो, और तब प्रकृति अपने नियमों के अनुसार उसे वह चीज़ देती भी नहीं है। सर्वप्रथम कुछ पाने के लिए तुम्हें उस आवृत्ति में आना होगा। तुम्हें वह अपनाना होगा जो अपने आप में परम पूर्ण है, जो अभाव रहती है। प्रिय भक्त, जिससे तुम जो मांग रहे हो मैं तुम्हें बता दूं, वह तुम्हें मिला ही हुआ है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। अपनी खुली आंखों से तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। बस एक पूरी तरह से विडंबना है जिसकी वजह से वह तुमसे पूरी तरह से जरा दूसरी पर है। वह तुम्हारे करीब होकर के भी तुम्हारा अपना नहीं बन पा रहा है। प्रिय भक्त, तुम जब अपनी आंखों से ब्रह्म की पट्टी को हटाओगे तो यह देख पाओगे कि तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह इंसान किसी से क्या मांगेगा जो स्वयं दूसरों को देने के काबिल हो, और तुम इसके योग्य हो क्योंकि तुम्हारे पास वह सब कुछ है। जैसे एक सम्राट का पुत्र सब कुछ प्राप्त कर सकता है क्योंकि सम्राट के पास सब कुछ होता है और अंततः वह आप उसके पुत्र का ही हो जाता है, वैसे ही सब कुछ तुम्हारा ही है। प्यारे भक्त, मेरे पास है वह तुम्हारा ही है क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। प्यारे भक्त, तुम्हारे साईं बाबा का एक क्षण में अनेक ब्रह्मांड की रक्षा कर सकते हैं। पूरी तरह से तो सोचो, वह पूरी तरह से आपकी रक्षा जरूर करेंगे। साईं भक्तों, साईं एक सेकंड में पूरी तरह से ब्रह्मांड की रक्षा कर सकने में सक्षम है। क्या उनके लिए तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रही छोटी मोटी इच्छाओं को पूर्ण करना अत्यंत दुर्बल है? प्यारे भक्त, जरा विचार करो कि तुम्हारे साईं तुमसे क्या चाहते हैं। मैं तुमसे जो चाहता हूँ तुम उसका विचार करो, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। तुम प्रिय संतान हो, तुम वास्तविकता हो, तुम जीवन हो। इस संसार में जो भी संपत्तियाँ मौजूद है वह तुम्हारे ही उपभोग के लिए है, तुम्हारे ही उपयोग के लिए है। प्यारे भक्त, चिंता करना छोड़ दो और पूरी तरह से आज का यह दिव्य संदेश सुनो। साईं कहते हैं, प्यारे भक्त, तुम्हें अब सब कुछ प्राप्त होगा। अब यह ऊर्जा तुम्हें मिलनी अत्यंत आवश्यक है। एक बात हमेशा याद रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे रहा हो या तुम्हारे साथ कोई ना दे रहा हो, मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा निरंतर तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपने भीतर उतरना है, स्वयं को महसूस करते जाना है। तुम स्वयं को देह मात्रा से ऊपर देखो, स्वयं को आत्मा की प्रवृत्ति से ऊपर देखो। तुम वह नहीं जो तुम समझ रहे हो। प्यारे भक्त, तुम्हें दूसरों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह भय जब तक तुम में वास करेगा मैं तुम में टिक नहीं पाऊंगा। तुम्हें इस भय से मुक्ति पानी होगी। मैं निरंतर तुमसे पूरी तरह से कह रहा हूँ कि तुम इस भाग्य का त्याग करो, लेकिन तुम इस भय का त्याग नहीं कर पा रहे। किससे घबराना है? प्यारे भक्त, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। प्रिय भक्त, जब आज तक तुम्हें हानि नहीं हुई, जब आज तक मैंने तुम्हें हारने नहीं दिया, जब आज तक तुम भूखे नहीं रहे, प्यारे भक्त, जब आज तक तुम्हारे हर कार्य होते गए तो आगे भी होते रहेंगे। मैं निरंतर तुमसे यह कह रहा हूँ, जिसे अपने जीवन में उतरने दो। प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा पूरी तरह से जीवन अच्छा रहेगा। प्यारे भक्तों, जब अचानक से यह दिव्य संदेश तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाए, तुम्हारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाए, और तब तुम्हें यह हाल में
इस साई संदेश को आत्मसात करना है, क्योंकि उस वक्त में तुम्हारे पास ही बैठा हूँ, तुम्हारी हर उस बात को सुन रहा हूँ जो तुम अपने मन में दोहरा रहे हो, तुम अपने मन में बोल रहे हो। उन सभी विवादों को स्पष्ट रूप से मैं देख रहा हूँ जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। वह पूरी तरह से सब कुछ में भली भांति महसूस कर रहे हैं, जिस भावना को तुम भी महसूस किए जा रहे हो। प्रिय भक्त, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूँ कि तुम इस भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा जान रहे हो। मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। तुम भले ही मुझे ना समझो, तुम्हारे शरीर के भीतर जो है मैं उसे भी जानता हूँ, और आज मैं उसकी दुविधा को शांत करने आया हूँ। इसलिए तुम्हें हर हाल में संदेश को सुनते रहना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल करनी नहीं है। प्यारे भक्त, अब अपने जीवन में एक जीत को हासिल करने तुम जा रहे हो। प्रिय भक्त, इस क्षण तुम जो भी योजनाएं बनाओगे, तुम्हारे साई उस योजना को साकार करने में तुम्हारी भरपूर सहायता करेंगे। तुम्हारे जीवन में घटने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई विशेष कारण छुपा रहता है। अब तुम्हारी खुशियाँ भी तुम्हारे प्रयत्नों के फल बनकर तुम्हारे सामने आ रही है। प्रिय भक्त, तुम महान हो। तुम्हारे कोमल से हृदय में कितने रहस्य छुपे हैं, किंतु फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट है रहती है। प्रिय भक्त, निरंतर तुम अपने योजनाओं को साकार रूप दे रहे हो। हाँ, सफल रहोगे तुम अपने जीवन में। किसी के आगे तुम्हें हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा पर यकीन करो। साई कहते हैं तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति है। प्रिय भक्त, तुम्हारा जीवन खुशहाल है। आप मायूसी के बादल मेरे जीवन में से हटने वाले हैं। प्रिय भक्त, यह नई आरंभ है एक नई खुशियाँ भरी जीवन का। जिस दौर को तुम देखना चाहते थे, जो स्वप्न तुम्हारी आंखों में बसे हुए थे, जो अब साकार होकर वह तुम्हारे सामने पूरी तरह से आ जाएगा। तुम्हारे कदम अब जिस राह पर भी पड़ेंगे, वह राह तुम्हें सफलता से मंजिल तक लेकर जाने वाले हैं। सफलता कदम चुनेगी, तुम्हारी हर परेशानी स्वतः ही समाप्त होती चली जाएगी। अद्भुत रूप से बदलेगा तुम्हारा जीवन। तुम वह भी देख पाओगे जिसे देखने की केवल तुमने कल्पना की थी। मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, इसलिए तुम पर पूरी तरह से असर हो रहा है। इस समय एक ऊर्जा तुम्हें छू रही है। इस क्षण एक पूरी तरह से दुआ तुम्हारे जीवन में लग रही है। जब भी तुम रोए हो, तुम्हारे आंसुओं को मैंने पोंछा है, और अब तुम्हारा जीवन में खुशियाँ से भरने में जा रहा हूँ। कुछ अनोखा जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। अपने साई पर आस्था रखो। तुम्हें मार्ग में हर बाधा से तुम मुक्त हो जाओगे। सफलता और आसान रूप से तुम मंजिल को प्राप्त करने वाले हो। धन की बरसात होगी तुम पर, सकारात्मक ऊर्जा से घिर जाएगा तुम्हारा जीवन, और सब कुछ तुम आसानी से हासिल कर पाओगे। जो तुम्हारे मन में चल रहा है वह सब साक्षात साकार हो जाएगा। पूरी तरह से मुझ पर विश्वास रखो। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा पर यकीन रखो, क्योंकि वह अपने भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं। भक्तों, साई कहते हैं आप तुम्हें घबराना नहीं है, घबराहट पूरी तरह से दूर करना है। लेकिन इन सबसे ऊपर मैं तुम्हें बता दूं कि इन हालातों में रोमांच होगा। इन हालातों में आत्मविश्वास के बढ़ जाने की प्रक्रिया पूरी तरह से शामिल होगी। प्यारे भक्त, इन हालातों में प्रेम के बढ़ जाने की घटना घटित होगी। इन हालातों में तुम वह नहीं रहोगे जो अभी पूरी तरह से इन हालातों में तुम निगरोगे। इन हालातों में तुम्हारे वर्चस्व बढ़ेगा। तुम्हारा आधा मंडल प्रकाश से इस तरह भर जाएगा मानो एक नए ब्रह्मांड का ही निर्णय हो रहा है। प्यारे साई भक्त, एक पूरे क्रमिक काल चक्र से मुक्त होकर तुमने जीत की महागाथा लिख दी है, और अब तुम्हें
हराने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। यह तुम्हारा अपना भय है, यह संदेह है जो तुम स्वयं पार कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम वही नहीं देख पा रहे हो जो तुम्हें बहुत पहले देख लेना चाहिए था। प्रिय भक्त, तुम्हारी दृष्टि उस दिव्यता को देखने में अभी सक्षम नहीं है, लेकिन तुम्हारा विचार, तुम्हारा अवचेतन मन इनसे भली भांति परिचित है कि तुम पूरी तरह से वास्तविक रूप में ब्रहा ही हो। तुम वास्तविक रूप में वही हो जो तुम देख रहे हो। वह तारे जो टूट चुके हैं, वह तारे जो पूरी तरह से विक्षिप्त होकर पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। प्यारे भक्त, वह कण जो आज भी पूरी तरह से धरती पर है, प्यारे साई भक्तों, विद्यमान है, वह तुम्हारे ही अंश है, यह तुमसे भिन्न नहीं है। प्यारे भक्त, यह कहानी वर्षों पुरानी है और इस कहानी के सूत्रधार भी तुम ही हो, इस कहानी के संगार भी तुम ही हो। लेकिन आज तुम्हें ना तो सूत्रधार होना है और ना ही संहार बनना है। आज तुम उस पालनकर्ता के रूप में हो जो इस जीवन को चलायमान रख रहा है। प्यारे भक्त, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी आदतें हैं जिनका समाप्त होना इस समय अत्यंत आवश्यक है, और आज मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हें पूरी तरह से अपने ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें अपने आदतों को जांच पूरी तरह से परख कर उनका संगार करना होगा और कुछ ऐसी आदत विकसित करनी होगी जिसका तुम पालन कर सको। प्रिय भक्त, मैं यह नहीं कहता कि तुम जीवन को आनंद पूर्वक ना जियो, किंतु वास्तविक आनंद की तलाश अवश्य करो। क्षण आनंद तुम्हें बहुत दूर नहीं ले जाएगा। क्षण का आनंद तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की जागृति नहीं करेगा, जबकि तुम्हें अपने वास्तविक को ढूंढना है और बढ़ाना है, क्योंकि यह तुम्हारा आत्मविश्वास ही है। प्यारे साई भक्तों, साई कहते हैं, मेरा यह दिव्य संदेश तुम अनदेखा मत करना। प्यारे भक्त, अब कितना आगे जाओगे? प्यारे भक्त, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे समर्थन में आगे आ चुकी है। तुम जो स्वयं से प्रेम नहीं कर पा रहे, तुम्हें अपनी इस आदत को त्यागना होगा। जो तुम्हें मिला है, तुम्हारा यह शरीर, तुम्हें इससे प्रेम करना होगा। यह यंत्र है, यह यांत्रिक रूप में कार्य करता है और तुम्हें पूरी तरह से इसका उपयोग भी इसी प्रकार से करना है। किंतु मेरे प्यारे भक्त, इसे प्रेम तुम्हें देते रहना है, यह तुम्हारा ही है। इसे की देखभाल भी तुम्हें ही करनी है और इस पर जो अत्याचार हो रहा है, तुम्हें उसका बचाव कर लेना है। जिनको पूरी तरह से इसकी पूर्ण अवस्था तक लेकर जाना है, अर्थात इसकी पूर्ण क्षमता तक इसे लेकर जाओ। इसकी परीक्षा लो और फिर आकलन करो कि तुम कहाँ तक जा सकते हो। प्यारे भक्त, मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं तुम्हें निरंतर देख रहा हूँ। वह पुष्प, क्या तुम्हें याद है? वह पुष्प, वह मेरा एक अंश था। वो नहीं जिसे तुम समझ रहे हो। वह केवल एक पुष्प मात्र नहीं था, वह आँखें भी ब्रह्मांड में प्रकृति द्वारा निर्मित एक ऐसी आँखें जो तुम पर सदैव पूरी तरह से निगरानी रखे है। तुम्हारे घर में तुमने महसूस किया उस जीव को जिससे तुम बच रहे थे। वह जीव पूरी तरह से मेरा दूध था। प्यारे भक्त, तुम्हें उससे बचना नहीं था, वह बस तुम्हारी निगरानी के लिए था। प्रिय भक्त, कृति इसी माध्यम से अपने नियमों का संचालन करते हैं। तुम्हें इस बातों को समझना होगा, तुम्हें स्वीकारना होगा। अपनी आदत को त्यागने का विचार ही त्याग दो। कुछ भी तुम जबरदस्ती नहीं बदल सकते। जबकि तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो धीरे धीरे वह चीज़ स्वतः ही छूट जाती है। प्यारे भक्त, मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे यदि तुम किसी का विचार करते हो या किसी अन्य वस्तु का विचार करते हो, तो वह वस्तु आकर्षण के माध्यम से तुम्हें हर जगह दिखाई देने लगती है। जब वही वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाती है, तो वह कुछ समय के बाद तुम उसका विचार त्याग देते हो और तुम वह पाते हो कि अब उससे संबंधित कोई विचार रहा, उसकी कद्र धीरे धीरे तुम्हारी छूटने लगती है, क्योंकि तुमने
उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि वह तुम्हें प्राप्त हो गया है। प्रिय भक्त, इसी तरह पूरी तरह से जब तुम ज़बरदस्ती करने के बजाय कोई चीज़ स्वीकार कर लेते हो तब पूरी तरह से तुम्हें उस चीज़ का कोई भी महत्व नहीं रहता। इसीलिए अहंकार छोड़ दो, अब वह तुम्हें हासिल हो जाता है और जब तुम और उसे स्वीकार कर लेते हो तो उसका विचार भी छूट जाता है। इसी तरह से वह आते जिनका तुम्हें श्रृंगार करना है। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं तुम उसे स्वीकार कर लो, उससे नफरत ना करो, उसे हीन भावना की दृष्टि से ना देखो। तुमने कोई पाप नहीं किया, यहाँ तक कि अब तक तुमने से जो भी भूल हुई वह तुम्हारा पाप पूरी तरह से नहीं है। ना ही मैं उसे तुम्हारे पाप कर्म की श्रेणी में रख रहा हूँ। प्यारे भक्त, यदि तुम करुणा हो तो मैं करुणा की सागर हूँ। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी भिन्न नहीं हूँ, मेरी ही तो वंश हो तुम। फिर यहाँ नफरत के, धोखे की, छल कपट की बात नहीं आनी चाहिए। फिर चाहे वह परिवार किसी सदस्य के प्रति हो, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में उपस्थित किसी मनुष्य के सापेक्ष हो, तुम्हारे साथी के प्रति हो, तुम्हारे मित्रों के प्रति ही क्यों ना हो, तुम किसी भी हाल में अपने ऊपर नकारात्मकता को हावी ना होने दो। प्यारे भक्त, जब तुम नकारात्मकता को अपने जीवन पूरी तरह से अपने ऊपर होने देते हो तब तुम्हारे भीतर विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रिया घटित होने लगती है और यह जो रसायन तुम्हारे भीतर उत्पन्न होते हैं यह तुम्हारे मन को भ्रमित कर डालते हैं। यह तुम्हारे भीतर की पूरी तरह से तुम्हारे भीतर की उत्पन्न होती है, यह तुम्हारे मन को पूरी तरह से भ्रमित कर डालते हैं। यह तुम्हारे भीतर की सकारात्मकता को समाप्त कर तुम्हारे अंदर उपस्थित करुणा और दया को भी खत्म करने लगते हैं। जबकि तुम करुणा से भरे हुए हो, जबकि तुम क्षमा की भावना से भरे हुए हो, तुम अगाध प्रेम की भावना से भरे हुए हो और अब तुम प्रेम के दीपक हो तो तुम्हें स्वयं ही प्रेम प्राप्त नहीं होता। तुम लोगों को तो अपने पूरी तरह से प्रेम के दीपक से रोशन कर डालते हो, लेकिन जैसे दीपक तले अंधेरा होता है वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक अनोखा अकेलापन, एक अंधेरा विराजमान है। वह अंधेरा जिसमें तुम चाहकर भी छुटकारा नहीं पा रहे हो। प्यारे भक्त, तुम्हें ऐसा कोई मार्ग नहीं नजर आ रहा जिससे तुम सुकून के उन क्षणों को जी सको जिनकी कामना तुमने सदा से की है। कभी भौतिकता तो कभी सामाजिकता ने तुम्हारे हाथों को रोक रखा है और यही वजह है कि तुम सुकून को हासिल नहीं कर पा रहे हो। प्यारे भक्त, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरा आज का यह दिव्य संदेश कुछ और समय देकर जरूर सुने। साईं कहते हैं, प्यारे भक्त, पूरी तरह से मेरा यह संदेश अगर तुम्हें पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करना। याद रखना, साईं बाबा आपके साथ है तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि साईं सभी भक्तों के साथ रहते हैं। साईं भक्तों, सिर्फ साईं पर यकीन करो, क्योंकि साईं असंभव को भी संभव कर देते हैं। इसलिए साईं पर यकीन करो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। साईं कहते हैं, रोज प्रगति करते रहो, लेकिन जीवन में कभी भी किसी को छोटा समझने की भूल ना करो, क्योंकि कोई भी कभी छोटा नहीं होता। इसलिए पूरी तरह से सबको समान समझो, क्योंकि जब भी समय आता है तभी कोयला एक हीरे के रूप में पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। उसी प्रकार एक कौन सा भी इंसान हो, वह पूरी तरह से उसका समय आने के बाद वही भी किसी ना किसी चीज़ में रूपांतर हो ही जाता है। याद रखना प्यारे भक्तों, कुछ मत करो, सिर्फ साईं बाबा का नाम लेते रहो, तुम्हारा सभी बिगड़ा काम होता जाएगा और पूरी तरह से साईं बाबा आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार करेंगे। इसलिए बाबा का नाम लेते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। इसलिए एक बार दिल से कहो, ओम साई राम। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं, तू प्यारे भक्त चिंता मत कर, चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। जो इंसान चिंता करता है वही इंसान असल में दुख प्राप्त करता है, और जो इंसान चिंता नहीं करता वो इंसान पूरी तरह से
आगे बढ़ता है। इसलिए चिंता मत करो, सिर्फ साईं बाबा पर यकीन करो और हर समय कहते रहो ओम साई राम ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, जब भी तुम्हें कोई पूरी तरह से संकट आए तो पूरी तरह से तुम्हें जीवन में घबराना नहीं है, सिर्फ साईं बाबा का नाम लेना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। साईं कहते हैं, प्यारे भक्त डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं अगर भूल जाऊँ साईं तुझे साथ लेने को, पर तू कभी मत भूलना मेरे साथ चलने को। जिसे कोई नहीं जानता उसे साईं जानते हैं। राज को राज ना रहने दो, ऊपर वाला सब जानते हैं। याद रखना, ऊपर वाले को सब कहते हैं, कहने से शांति मिलती है। ओम कहने से शांति मिलती है, साईं कहने से शक्ति मिलती है। पूरी तरह से राम कहने से दुखों का नाश होता है। तो प्रेम से बोलो ओम साई राम। प्यारे साईं भक्तों, आज का यह दिव्य साईं संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती समय दिया हो तो अभी कमेंट में टाइप करें, हाँ साईं राम मैंने तुम्हारे लिए अपना कीमती का समय दिया है। साईं भक्तों, सिर्फ साईं पर यकीन करो क्योंकि वह आपके साथ है। याद रखना, उसकी इजाज़त के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और ये बात इंसान समझकर भी पूरी तरह से नहीं समझ पाता। इसलिए साईं पर यकीन रखो, साईनाथ आपके साथ है तो आपको डरने की कोई भी बात नहीं है। भक्तों, साईं बाबा पर अगर आपका यकीन हो तो अभी अपने इस भक्ति में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। भक्तों, याद रखना, जीवन में जो किस्मत में भी ना लिखा हो वो सिर्फ साईं बाबा दे सकते हैं। इसलिए साईं पर यकीन रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। आज का यह दिव्य संदेश पूरा सुनने के लिए अगर आपने अपना कीमती समय दिया हो तो कमेंट में बोलो, हाँ हमने साईं बाबा का दिव्य संदेश सुनने के लिए हमारा कीमती समय दिया है। भक्तों, एक बार कहो ओम साई राम ओम साईनाथ। श्री साई समर्थ। मिलते हैं ऐसे एक नए दिव्य और अलौकिक साई संदेश के साथ। अपना भक्तिमय साई सेवा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके इस दिव्य संदेश को अभी ही लाइक करो। भक्तों, धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक नए साई संदेश के साथ।